दुनिया का सबसे सच्चा समय, दुनिया का सबसे अच्छा दिन, दुनिया का सबसे हसीन पल सिर्फ बचपन में ही मिलता है। इसलिए आप सभी को बाल दिवस की बधाई। नमस्कार मित्रों, आज हम बाल दिवस पर एक खूबसूरत भाषण लेकर आए हैं। मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चों को नहीं बना सकते, हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकारना होगा जिस रूप में भगवान ने उन्हें हमें दिया है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू संसार के बड़े से बड़े आदमियों में से एक थे। वे बहादुर थे, दयालु और उदार हृदय थे। अपनी 75 वर्ष की जिंदगी में उन्होंने कड़ी मेहनत से काम किया और जिंदगी भर निडर होकर रहे। अमीर घराने में पैदा होकर भी उन्होंने साधारण आदमियों की तरह जिंदगी बसर की। महात्मा गांधी और देश के दूसरे नेताओं के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर अनेक वर्षों तक आज़ादी के लिए संघर्ष किया। भारत की आज़ादी के बाद वे ही देश के पहले प्रधानमंत्री बने और 17 वर्ष तक इसी पद पर बने रहे। उन्होंने भारत को सुखी और संपन्न बनाने के लिए काम किया। उन्हें देश की जनता से बहुत प्यार था। बदले में देश की जनता भी उन्हें उतना ही प्यार करती थी। बच्चों से तो उन्हें विशेष लगाव था। बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे और प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। जवाहरलाल का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री मोतीलाल नेहरू उनके पिता थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल एक दुर्लभ मनुष्य थे। वे अपने आप को न तो नेता समझते थे न प्रधानमंत्री। उनके बर्ताव में हमेशा एक गरिमा और शिष्टता होती थी। संकीर्ण विचार उनके पास तक नहीं फटकते थे। उनका नारा था, आराम हराम है। जवाहरलाल केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, राष्ट्र के नेता भी थे। कांग्रेस का जीवन और आत्मा भी वही थे। जीवन के सौंदर्य का उपभोग करने और कुरूपता को मिटाने के लिए वे जागरूक रहते थे। वे जो बात ठीक समझते थे उसे कहने करने का साहस रखते थे। उन्हें बच्चों, फूलों और परिंदों से प्यार था, लेकिन अलग अलग देशों और लोगों के बीच शांति और दोस्ती से और भी ज्यादा लगाव था। इस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। नेहरू बच्चों को जी जान से प्यार करते थे और बच्चे भी बड़े भावभीने और सरल ढंग से उस प्यार का बदला चुकाते थे। उन्होंने बच्चों को बहुत कुछ दिया। वे उनसे बात करने, उन पर फूल मालाएं फेंकने और उनके साथ खेलने में बड़ा आनंद लेते थे। बहुत ही कार्य व्यस्त होने पर भी वे बच्चों के समारोहों में भाग लेने के लिए समय निकाल ही लेते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। अपने जन्मदिन 14 नवंबर को वे एक बड़ी सभा में हजारों बच्चों से मिलते थे। वे बच्चों को भावी पीढ़ी के रूप में देखते थे। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों से उनका स्नेह भी बढ़ता गया। बच्चों से बातें करने के लिए अब जवाहरलाल नहीं रहे। 27 मई 1964 वे इस संसार को छोड़कर चले गए थे। उनकी मृत्यु से भारत ही नहीं, सारी दुनिया शोक संतप्त हो गई। मई 28 की सुबह राजकीय सम्मान के साथ जवाहरलाल का दाह संस्कार किया गया। जवाहर की भस्मी गंगा में डाली गई और आसमान से बिखेरी भी गई, लेकिन यह उनका अंत नहीं था। वह अभी भी जिंदा हैं लोगों के दिल में। जवाहरलाल किसी स्मारक के मुहताज नहीं, आज का भारत ही उनका स्मारक है। भारतवासी उन्हें कभी नहीं भूल सकते। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।